आप सभी को जय गणेश। आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और गणेश जी ने हाथी का ही सिर क्यों लिया इसके ऊपर ये कहानी है। तो बहुत अच्छे से श्रवण करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था जिसका नाम था गजासुर। उसका मुख गज जैसा मतलब हाथी के जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था, इतना बड़ा भक्त था वो शिवजी का। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए मुझे, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई पास में ना आए और मैं निर्विघ्न अपनी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था, मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था, इसलिए वो हमेशा तपस्या करता था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो, तो वह सोचने लगा कि अब मैं क्या मांगूं। फिर उसने सोचा और कहा, गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया है महादेव, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर मतलब मेरे पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए, प्रसन्न हो गए वो उसकी भक्ति से और उसके तप से। अब माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी ना हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले तो वो दे देते हैं, इतने भोले हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की जिसमें उन्होंने देखा कि भोलेनाथ कहाँ हैं। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था, तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। तब श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं, शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें ना दे सकें, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना ना कर दें। तब श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। तब श्री हरि ने कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे, देंगे ना जो मैं मांगूंगा। तो गजासुर ने कहा, मैं अवश्य दूंगा। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था, वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला यह कोई रहस्य जो जान गया है, यह कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु ही होंगे जो कि यहाँ पर आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उधर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मेरी कोई मनसा नहीं थी,
मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे वह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए और गजासुर भी हमेशा के लिए उनके साथ में, मतलब उसकी जो आत्मा थी वो था, वो हमेशा शिव जी के साथ में अब पूजित होने लगा गणेश जी के रूप में। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ।